आज हम उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे जहाँ की ऐसी मान्यता या मिथक है कि कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कभी भी यहाँ रात में नहीं रुकते हैं। जी हाँ, आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। खबरों को अगर सच माने तो हाल ही में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेताओं ने भाग लिया, पर वो रात में इंदौर चले जाते थे। ऐसा क्या है और क्यों है, ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो अगर आप महाकाल की महिमा को जानना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महाकाल की महिमा का पता चले और स्वयं महाकाल के दर्शन के लिए एक बार उज्जैन जरूर आएं। शिव महापुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा महाज्योतिर्लिंग है जिसका वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर बसे पावन शहर महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थापित है। शिव महापुराण में उज्जैन नगरी का वर्णन अवंतिका नाम से किया गया है। महाकाल का मतलब जो समय से भी परे हैं, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत, जो अनंत है वही महाकाल महादेव है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, मतलब स्वयं से प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग है। इनके अलावा जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग भी है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, अर्थात काल की दिशा में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा काल की दिशा होती है। कुछ लोग गलत मान्यताओं में फंस के काल को मृत्यु समझने लगते हैं और इस अज्ञानता और डर का कुछ लोग फायदा भी उठा लेते हैं, पर काल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है जो कि समय है। दक्षिण दिशा को काल की दिशा क्यों बोली जाती है, ये आप समझ गए तो महाकाल को समझ जाएंगे। आपने मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो सुना ही होगा। चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण की दिशा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होती है। पृथ्वी की चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण की दिशा या कोई भी एनर्जी की दिशा, समय की दिशा भी उत्तर से दक्षिण की ही होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन को भारत खंड का मध्य माना जाता है और यही से समय या काल को निर्धारित किया जाता था। तो दक्षिण मुखी शिवलिंग का मतलब यह हुआ कि मध्य से स्वयं विराजमान होके महादेव दक्षिण यानी भविष्य काल की ओर देखते हुए वर्तमान और भूतकाल को भी निर्धारित करते हैं, क्योंकि महादेव ही तो हैं काल के स्वामी, इसलिए ही उन्हें महाकाल कहा जाता है। विभिन्न पुराणों में महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से प्रारंभ होके अनेक संस्कृत कवियों ने भावपूर्ण दृष्टि से इस मंदिर की स्तुति की है। महाकाल को उज्जैन के विशिष्ट पीठासीन देवता के रूप में माना जाता है। समय के स्वामी महादेव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, उसका शिखर आकाश को छूता है। क्षितिज के सामने एक भव्य उग्रभाग अपनी महिमा के साथ आदिम विस्मय और श्रद्धा का आवाहन करता है। महाकालेश्वर मंदिर एक शक्ति पीठ भी है। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि देवी सती का ऊपरी ओठ यहाँ गिरा था और शक्ति को यहाँ महाकाली के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार उज्जैन शहर को अवंतिका या उज्जैनी कहा जाता था। यहाँ अवंती साम्राज्य की राजधानी थी और अपनी सुंदरता और एक भक्ति उपरी केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। यह उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहाँ छात्र वेद और पुराण जैसे पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने जाते थे। आइए जानते हैं मंदिर की उत्पत्ति की कहानी। कहानियों के अनुसार उज्जैन के एक शासक चंद्रसेन थे।
जो महादेव के परम भक्त थे और हर समय भगवान शिव की पूजा और भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन शिखर नाम का एक बालक महल के पास एक मैदान में खेल रहा था और राजा को शिव के नाम का जप करते हुए सुना और उनके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर की ओर चला गया। हालांकि राजा के अंगरक्षकों ने उसे बलपूर्वक हटा दिया, पर वो महाराज चंद्रसेन की भक्ति देख इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी पूरे विधि विधान से महादेव की पूजा करने की ठान ली। पर पूजन सामग्री इकट्ठा न कर पाने पर उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा की ही भांति उपासना में डूबता चला गया। तभी अवंती साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी राजा रिपुदमन और पड़ोसी राज्य के राजा सिंहादित्य ने अवंती साम्राज्य पर हमला करके अवंती साम्राज्य के खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया, क्योंकि उस समय राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में लीन और व्यस्त थे। आक्रमण की बात सुनकर बालशिखर प्रार्थना में और लीन हो गए। जब वृद्धि नाम के एक पुजारी को भी ये बात पता लगी तो यह सुनकर वह चौंक गए और अपने पुत्रों के आग्रह पर सिप्रा नदी के तट पर बालशिखर के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। दोनों राजाओं ने आक्रमण करने का निर्णय कर लिया और दूषण नामक शक्तिशाली राक्षस की मदद से सफल भी हो गए, क्योंकि दूषण को ब्रह्मा ने अदृश्य होने का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने पूरे शहर को पूरी तरह से लूटा और बर्बाद किया और साथ ही महादेव के सभी भक्तों पर भी हमला किया। इसी बीच बालशिखर की माता को पूजा करने के उसके हठ को देखकर अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे, साथ ही मुख से भगवान शिव का नाम, ईश्वर का नाम पुकारते हुए ही वह बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब बालक शिखर होश में आया तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अपने असहाय भक्तों की विनती सुनकर भगवान शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के शत्रुओं का नाश किया और दूषण नामक दैत्य का वध करने के बाद महादेव ने उसके राख से अपना श्रृंगार किया। तभी से यहाँ भस्म आरती का प्रख्यात प्रचलन आरंभ हुआ। अपने भक्तों शिखर और वृद्धि के अनुरोध पर भगवान शिव अवंती राज्य के प्रमुख देवता बनकर यहाँ रहने को मान गए और उन्होंने कहा कि वो अनंत काल तक यहाँ निवास करेंगे और अपने भक्तों और इस राज्य की रक्षा करेंगे। उस दिन शिव अपने प्रकाश रूपी शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में और देवी पार्वती शक्ति के रूप में यहाँ विराजमान हुई। महादेव ने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि जो महाकाल रूप में उनकी पूजा करते हैं वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त होंगे, साथ ही उन्हें सांसारिक हर सुख सुविधा प्राप्त और वे स्वयं भगवान शिव के संरक्षण में रहेंगे। ऐसी भी मान्यता है कि बाल शिखर की भक्ति देख वहां हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो फल ऋषि मुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। चलिए जानते हैं मंदिर के टूटने और फिर घटी घटनाओं के बारे में। 1234 से 1235 के दौरान सुल्तान शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और मंदिर परिसर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ज्योतिर्लिंग को भी नष्ट कर दिया था और कोटि तीर्थ कुंड मंदिर के पास बने एक तालाब में फेंक दिया था। माना जाता है कि आक्रमण के दौरान जलधारी, जो कि ज्योतिर्लिंग को सहारा प्रदान करने वाला अद्भुत दुर्लभ रत्नों से भरपूर संरचना थी, उसे भी वे लूट के ले गए। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस आक्रमण और लूट के
कुछ ही महीनों के अंदर ही एक रहस्यमय बीमारी से इल्तुतमिश की मौत हो गई। ना ही सिर्फ उसकी मौत हुई, कुछ सालों के अंदर उसका पूरा खानदान का विनाश हो गया और उसके खानदान में कोई भी नहीं बचा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी, लेकिन 1240 में वह और उसके पति ग्रामीणों के एक विद्रोही भीड़ में मारे गए। उसके उत्तराधिकारी असमर्थ थे और उसके 2 भाई और एक भतीजा अंततः मारे गए। फिर एक और भाई नसीरुद्दीन मोहम्मद शासक बना, पर वो भी बच ना पाया। अब इसे आप महाकाल का कहर समझें या नीति, ये तो आप पर निर्भर करता है। और आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब जानते हैं कि मंदिर वापस कैसे बना और इसे किसने बनवाया। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में उज्जैन में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उज्जैन का प्रशासन पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपने वफादार सेनापति राणोजी शिंदे को सौंपा था। राणोजी के दीवान सुखातनकर रामचंद्र बाबा शेनवी थे, जो बहुत धनी थे। उन्होंने धार्मिक उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति का निवेश करने का फैसला किया। इसी सिलसिले में उन्होंने 18वीं सदी के चौथे 5वें दशक या कहें तो 1734 ईस्वी के दौरान महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। आगे के विकास और प्रबंधन शिंदे वंश के अन्य सदस्यों द्वारा किया गया, जिनमें महादजी शिंदे और दौलतराव शिंदे की पत्नी बैजाबाई शामिल थे। जयाजीराव शिंदे के शासनकाल के दौरान तत्कालीन ग्वालियर राज्य के प्रमुख कार्यक्रम इसी मंदिर में आयोजित किए जाते थे। मंदिर का सबसे दिलचस्प पहलू ज्योतिर्लिंग ही है, जो सुंदर और आकर्षक है। भस्म आरती यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। महाकालेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है सुबह 4 बजे किए जाने वाली भस्म आरती के लिए। भस्म आरती ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। दक्षिण की ओर मुंह करके इस ज्योतिर्लिंग को जब भस्म आरती के बाद सजाया जाता है तो देश विदेश से आए श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर एक सुंदर संरचना, भव्य और राजशाही है और बहुत सारी कलात्मक मूर्तियों से सुशोभित है। गर्भगृह के पश्चिम और उत्तर पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की छवि स्थापित है। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जहां की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोली जाती है। आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में कुछ अनसुने तथ्य। उज्जैन में महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा निर्मित यह 11वीं शताब्दी का मंदिर कई मायनों में अनूठा है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि यह साल में केवल एक बार नाग पंचमी पर भक्तों के लिए खोला जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान भी है जहां भगवान विष्णु के बजाय 10 मुंह वाले सांप पर शिव विराजमान है। चलिए अब महाकाल मंदिर और उज्जैन से जुड़े सबसे बड़े मिथक के बारे में जानते हैं। दरअसल उज्जैन में रात को रुकने को लेकर एक मिथक है और यही मिथक काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इसी मिथक के चलते यहाँ कभी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या देश के प्रधानमंत्री रात में नहीं रुकते। ऐसा माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपना शासन महाकाल को सौंप दिया था। ऐसी ही एक कहानी थी कि कैसे विक्रमादित्य के बाद किसी भी राजा को इस शहर का शासन करने के लिए पर्याप्त महान नहीं माना गया और फिर संपूर्ण शासन महाकाल को सौंप दिया गया। बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। ऐसी धारणा है कि एक राज्य में कभी भी 2 राजा नहीं रुक सकते। ऐसी मिथक है कि अगर कोई राजा उज्जैन में रात बिताता है तो उसे अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से कोई भी राजा रात भर उज्जैन में नहीं रहा।
जब भी राजा भोज ने उज्जैन के सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो उसमें से एक मूर्ति जैसी आकृति निकली और उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। आज भी लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। वर्तमान में भी कुछ ऐसी घटना हुई हैं जिसे लोग इस मिथक से जोड़कर देखते हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद एक रात उज्जैन में रुके थे। इसके अगले ही दिन मोरारजी देसाई की सरकार चली गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। देश प्रदेश के कुछ समाचार को सत्य माने तो उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर वीएस येदियुरप्पा को भी 20 दिन के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था। कई प्रमुख न्यूज़पेपर में लिखे रिपोर्ट्स को सही माने तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शाही परिवार के सदस्य उज्जैन में रात नहीं बिताते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस प्रथा को कायम रखा है। उन्होंने मंदिर शहर का दौरा किया, पूजा अर्चना की, लेकिन रात में वो वापस भोपाल लौट जाते हैं। अगर रिपोर्ट को सही माने तो वर्तमान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि ग्वालियर शाही परिवार के महाराज भी हैं, उज्जैन में रात भर नहीं रहते हैं। सावन के हर सोमवार को महाकाल की पालकी धूमधाम से निकाली जाती है। देश विदेश के लोग ही नहीं बल्कि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी महाकाल की पालकी को देखने आते हैं। महाशिवरात्रि में उज्जैन में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिर और ज्योतिर्लिंग की सजावट देखना एक परम अनुभव दिलाता है। महाशिवरात्रि पे यहाँ बहुत बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। नवरात्रि भी यहाँ काफी धूमधाम से मनाई जाती है। उज्जैन प्रमुख शहरों से सड़कों, ट्रेनों और उड़ानों की एक श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर है, जो कि मंदिर से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बस या टैक्सी के द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन रेलवे स्टेशन है, जो कि पूरे भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उज्जैन सड़क नेटवर्क के माध्यम से आसपास के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आप बस या टैक्सी के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आशा करते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हमारी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ उठा रखा है तो हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें कमेंट करके। साथ ही अगर आपकी कुछ राय या सुझाव है तो भी कमेंट करके हमें बताएं, या आप कुछ ऐसी बातें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं जो कि लोगों को बताना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताएं। हम इसे आगे किसी वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंग के सीरीज में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े फैक्ट्स और रहस्य के बारे में जानेंगे। नमस्कार।